वैसा है कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर। और तो क्लाउड बस करके अच्छा, कोई मैसेज नहीं दिखा ना तुम्हें? स्टे पोस्ट। ओके, क्या डाउट्स है? कल क्या समझे? कुछ तो रहेगा। अरे चैट जीपीटी देख के बोलोगे? नहीं नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, जो वहां पे रहेंगे वो ऑनलाइन करें। बताओ क्या डाउट्स? बिलिंग्स पे हम हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन भी एक्चुअली का क्या एक्सपीरियंस लगेगी। नहीं समझ रहा, क्या बोलना चाहते? एसडीएफएस को उसका प्रोविजन भी हाँ, फाइल्स तो यूजर जो है इसका इशू है, करेक्ट? और क्या समझे? बस इतना ही समझे? हाँ, ये बात तो पक्की, बट ठीक है, ये सबको पता है। और क्या वजह थी? तुम लोग ने कुछ पढ़ा नहीं, क्या रिसर्च नहीं किया उसके बारे में? सिक्योरिटी की तरफ नहीं बता रहा क्या? सिक्योरिटी की तरफ जैसे एचडीएफएस एक लिमिटेशन है यहाँ पे यूजर का हमें कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपर्स का भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन रहेगा ना। अच्छा, तो इसने बोला कैरबरूस और फिर लिमिटेशन। तो वो कैसा लेयर वाइज है अपन बात करते हैं। हाँ ठीक है, ये महमूद को बेटा आ जाए, कॉपी पेस्ट तो करना है। और मुझसे भाई तुम ध्यान देना, मुझसे ने कुछ ज्यादा छाट फूट कर। यस, क्योंकि हम पढ़ते बहुत है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आल्सो, समटाइम्स यू हैव टू सिट। और ऑनलाइन देखो, कोई आता है तो बताओ, फोन पे भी दिखेगा, बिकॉज एवरीबडी सीज यूजर्स। सोहेल भाई, कोई पॉइंट? कुछ नहीं, क्यों? यू हैव सीन कैरबरोस आल्सो, है ना? थोड़ा बहुत, फिर भी कोई डाउट नहीं? जैद, जैद वाली गलती से आ गया था जीवन भाई, कर रहे हैं कहीं के लिए ऐसा कर रहे हैं, हाँ? नहीं, ये अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको अलग लेवल पे समझा है, लेकिन सही फ्लो होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि बार बार तुमको लगेगा सिक्योरिटी बहुत डिफिकल्ट है, कैरबरोस समझ नहीं आ रहा, कैरबरोस के अंदर का जो भी है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको पहले वैसे लेना है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर जाना, है ना? तो क्या समझा इन योर ओन वर्ड्स? क्या बोले? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, आई थिंक इस पे तो हमने पहले बात की थी, तो इसका बेसिक कंसेप्ट सबका क्लियर है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। यस, नो, मे बी पता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ठीक है, देखते हैं। और सोहेल? इसमें हमारा नेम और डेटा नहीं, इसके बाहर एक यूजर रिलेटेड कैरबरोस ऑथेंटिकेशन नहीं ना? ठीक है, बोलो वापस। नेम नोड और डेटा नोड जिसमें हमारा सेपरेशन है, तो वहां पे कोई सिक्योरिटी सर्विसेज, है ना? बेसिक कंसेप्ट जो कल जिसने सेकंड सेशन अटेंड किया रहेगा उसको हमने समझाया था कि लिनक्स और हडूप में फर्क क्या है ना? वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन हडूप सिक्योरिटी, क्योंकि अपन ने कल देखा है ना, इट इज ओनली फॉर ट्रस्टेड एनवायरनमेंट। क्लियर है ये बात? उसके बाद हमने क्या देखा कि जेवीएम पे भी इतना भरोसा, क्योंकि बाय द एंड वो ओएस के यूजर्स ही उसको एक्सेस कर रहे हैं।
कल का एक सिनेरियो, कल के सिनेरियो पे कोई डाउट्स है ना? ठीक है, मोर देन इनफ टू कवर। बोलो, कल के सिनेरियो पे कोई पॉइंट? जो लास्ट था संदीप का और राहुल का, तो उसमें थोड़ा सा क्या हो गया? जैसे संदूक ने तो बनाया जो भी पर्पस था, तो उसको परमिशन थी और राहुल ने तो कुछ किया नहीं, तो फिर वो कैसे कैसा एक्सेस कर पा रहा? हाँ, तो वही तो फर्क समझना है। ठीक है, बट एटलीस्ट ये समझा, राहुल को इतनी इज्जत नहीं है ना? ये समझा क्या? सी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, हर कोई ऐसा सोचता नहीं है ना। एक होता है रिवर्स इंजीनियर। कल हमने जो किया उसको क्या बोलते हैं कंपनी में, है ना? देयर आर लॉट ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट टीम्स। ओके, मैं सिक्योरिटी बोला क्या अभी तक? हाँ, थर्ड पार्टी ऑडिट टीम्स, है ना? इफ यू आर पार्ट ऑफ दोस टीम, दे इनवाइट यू, है ना? फुल ऐसा मिनिस्टर्स कैसे जाते हैं वैसे जाने का, नाश्ता पानी खाना सब देते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 2 दिन 3 दिन के बाद तुमको साइन करना पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, है ना? विच इज वेरी, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन। ओके, तो वो लोग सबसे पहले, दिस इज व्हाट दे डू, VAPT, obviously there will be juniors engineers around them and some scripts helping them, including ChatGPT, है ना? पहले ChatGPT नहीं था, फिर भी प्रोसेस यही था। क्या मतलब है इन 4 लेटर का? हाँ, वल्नरेबिलिटी असिस्टेंट भी बोल सकते हो, है ना? सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो लोग। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, और दूसरा सर क्या बोलो? असेसमेंट नहीं, ये कुबरनेटिस बैकग्राउंड, है ना? हमको समझ जाता है, सिक्योरिटी ऐसा नहीं होता। कौन है? ठीक है, नहीं नहीं, इट इज कॉल्ड, क्योंकि तुम सिक्योरिटी में पहली बार आए हो, है ना? आज तुम्हारा पहला ही सेशन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, है ना? इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको समझ लो तो आसान हो जाएगा कि ये दोनों चीजें करती क्या। कोई भी सिस्टम, इंफ्रा, क्लाउड, एवरीवेयर दिस इज बेसिक। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट जब करता है ना तो सिक्योरिटी को सोच के नहीं करता, या उसको सिक्योरिटी नहीं आती, उसको टेक्नोलॉजी आती है। इसीलिए क्लाउडेरा मार्केट में हिट हुआ। मैंने बोला ना मैपार किधर गया, हॉटेनोक्स किधर गया, क्योंकि उन्होंने हदूप के ऊपर काम नहीं किया, वो बहुत अच्छा बना लिया था उन्होंने उसके अराउंड जो सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, ऑडिट्स है, उस पर काम, उसकी सिक्योरिटी पे अच्छा काम। इसीलिए आज हम करेंगे ओपन सोर्स, है ना? तुमको भी नहीं समझेगा फ्रैंकली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको नहीं समझते एवरी डिटेल स्टेप, क्योंकि कभी समझाया नहीं गया। दे हैव जॉइंड द कंपनी, somebody had installed it and they have learned it from somebody else, है ना? तो किसी के पास 80% नॉलेज है, किसी के पास 30% नॉलेज है, फिर भी काम चल रहा है। तुमको यहाँ पे जितना बताया जाएगा उतना बोलना है ना? क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं बार बार ऐसे बोलेंगे नहीं कि तुमको बोलना है ना? विल मेक दिस क्वाइट प्रोफेशनल। तो बाकी का तुमने समझना है, जितना बता रहा है उतना ही तुमने पढ़ना, अदरवाइज एक एक टॉपिक में तुमको 4-5 दिन निकल जाएंगे अगर पढ़ते बैठे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो कैसे किया हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग? हम पहले एक वल्नरेबल यूजर बने, है ना? और पूरा अगर देखा जाएगा तो हमने यूजर के परमिशन से खेला, यानी कि उसके ऑथेंटिकेशन से खेला। ऑथराइजेशन, मेरे को एक बात तुमको क्लियर आज समझानी है। व्हेन आई से नेटवर्क, हार्डवेयर, ओएस, जेवीएम, है ना, उसके ऊपर लिनक्स एंड सो ऑन एंड। तो अंडरस्टैंड, हर लेवल पे एक ऑथेंटिकेशन है और ऑथराइजेशन, हर लेवल। तो लिनक्स के जो यूजर्स है उनका लिनक्स पे कुछ ऑथ है और कुछ ऑथेंटिकेशन है। क्लियर? तो दैट गोज all the services that are top on it and below it, है ना? कल के सेशन में हमने देखा कि इट कैन एक्सेस सम नेटवर्क कमांड्स, सम हार्डवेयर इंफॉर्मेशंस,
क्यों ऐसे? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कम्युनिकेट, है ना, उसको बहुत सारी बैकएंड पे चीजें चलती है जो हमको पता नहीं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर लिनक्स में मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया तो जरूरी है कि वो सेम ऑथराइजेशन एचडीएफएस में भी हो उसको? नहीं ना, उसके लिए एक कंसेप्ट है एसीएल, है ना। तो हडूप के अपने एसीएल है और लिनक्स के अपने। क्लियर है ये बात? अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना एसीएल, इसको सिर्फ समझो कि किस लेयर पे ये काम कर, है ना, तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पता है किसी को? है? हाँ नहीं, किस लेयर पे काम कर? कोई बात नहीं। ऊपर तुम लोग के कुछ डाउट्स थे ना, ये वाले, यूजर कैरब्रोस क्या है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सर्विसेज। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, एचडीएफएस समझाए अपने को, है ना, एचडीएफएस सिक्योर नहीं है ये समझाए, है ना, राहुल की इतनी औकात नहीं है ये समझे, है ना, एटलीस्ट क्या गलत है, वल्नरेबल क्या है वो समझ में आ रहा। तो तुम असिस्ट कर रहे कि नहीं यार, कोई यूजर आएगा तो उसको ये प्रिविलेजेस ले सकता है, या कोई कैरब्रोस जैसा सिक्योरिटी चाहिए, है ना, ऐसा तुम क्या कर रहे हैं अभी, एसेस कर रहे, सिक्योर बनाने की कोशिश कर। लेकिन एचडीएफएस अगर समझता है तो व्हाट इज एचडीएफएस? अरे बाप रे, अभी तक तो बोलना चाहिए यार क्लास में, हैं? सोल्यूशन नहीं बोला किसी ने, हैं? बताओ बताओ एचडीएफएस। अच्छा ठीक है, शायद डेफिनेशन पढ़ने का कभी टाइम ही नहीं मिला होगा, है ना, तुम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, गूगल करके बताओ, ऑनलाइन क्लास है। कितना टाइम ऑनलाइन से भी? बोलो। प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम। ओके, और प्राइमरी स्टोरेज काउंटर। ओके, massive storage across clusters. सॉरी, Massive storage across clusters. तुम्हारा क्या आ रहा है? The primary high-speed storage system used by Apache. ओके, अभी मेरी तरफ देखो, तुमने सब क्या किया, ऑनलाइन गया, किस पे भरोसा किया? गूगल पे भरोसा, गूगल पे भरोसा किया, तो उसने तुमको तुम्हारे लेवल से एक आंसर दिया, है ना, ऑथेंटिकेट किया उसने तुमको कि तुम राहुल है। अच्छा तुमने ऑथेंटिकेट किया या गूगल अभी राहुल है? तुमने देखा कि वो आंसर कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, डक कटिंग बोल रहा है कि? तुमने कैसे मान लिया फिर? आर द ऑथेंटिकेट आंसर्स? अब समझ में आ रहा है ना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिलीव करते हैं, उनको लगता है हम ग्रेट लिनक्स एडमिन है, कोई बात नहीं, लाइनक्स डाउनलोड है कितने, नहीं, बट टेक्नोलॉजी इज नॉट स्टॉप्ड, है ना, लाइनक्स डाउनलोड जैसे बंदे को भी ही स्टॉप्ड एट अ पॉइंट, बट टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम लिनक्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों ऐसे? तो अभी जाओ ऑथेंटिकेट यूजर को पूछो, पूछो ना, डक कटिंग को पूछो भाई, क्लाउडेरा को पूछो, EMC स्क्वायर को पूछो, सिस्को को पूछो, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। अगर ये बोल रहे हैं कि क्लाउडेरा बोल रहा है कि वी आर दिस, हाउ कैन यू डिनाई? व्हाट इज एचडीएफएस? हडूप अपाचे क्या बोल रहा है, व्हाट इज है ना, वो भी तो एक ऑथेंटिकेट है, सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा ऑथेंटिकेट कोई नहीं, फिर क्लाउडेरा अपनी तारीफ करेगा, ये हमारा प्ली करेगा।
अनबिलीवेबल यार, कितने टाइम हो रहा है तुमको, यही रहना है तुमको 10-10 साल मेरे को लग रहा है। हाँ? एक दूसरे का नाम जानते हैं और एसडीएफएस का डेफिनेशन नहीं आता, मतलब अपन ने क्या थर्ड या फोर्थ सेशन से सुन रहे रहेंगे तुम, रोज आ रहे भाई। हाँ, मतलब गलत प्रैक्टिस कर रहे। बताओ डेफिनेशन। Distributed storage and processing of massive data sets across computers. अक्रॉस, Across clusters. किसने बोला ये? हाँ? ये किसने बोला? Apache. अपाचे। और किसी का दूसरा आंसर? Apache का और storage layer for its platform. सॉरी? Storage layer for its platform. हाँ, स्टोरेज लेयर। और A distributed file system that provides high throughput access to application data. अच्छा, और file system that can manage large data sets. और जेड जेड का कुछ आंसर नहीं है ऐसा ही है? अच्छा नहीं, दूसरा कोई कंपनी, अपाचे की जगह तूने ऑटोनवर्क्स देखा, ईएमआर देखा, एडब्ल्यूएस देखा, ऐसा। ओके, तो ये सब जो भी वो बोल रहे हैं ना, तो दिस इज व्हाट स्टैंड्स हियर, है ना। एक रिसोर्सेज क्या होते हैं सर्वर के? ओएस, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क। तो अब तक तुम क्या, उन्होंने क्या बोला कि स्केलेबल भी है, किसी ने बोला स्टोरेज का ऊपर ज्यादा फोकस किया, किसी ने बोला अक्रॉस एप्लीकेशंस, है ना। डज नॉट मीन कि या अक्रॉस सर्वर्स व्हेन दे से क्लस्टर। क्लस्टर का मीनिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग? क्लियर है कि ये कंसेप्ट तुमने हदूप को इस लेवल पे समझा है ना? वो लोग इस लेवल पे समझा रहे तुमको कि भाई स्टोरेज करो, एप्लीकेशंस के बीच में करो, लेयर पे करो, है ना, मैसिव डेटा स्टोर करो। कैसे करेंगे? एक सर्वर पे भर गया तो बेसिक्स जो हदूप के आर्किटेक्चर है उसमें अपने को ये डायग्राम दिखता है ना। मतलब इट्स अ सर्विस दैट इज रनिंग अराउंड लॉट ऑफ सर्वर्स which are connected through नेटवर्क। लेकिन तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मशीन पे है, एक होस्ट पे है ना, उसकी लिमिटेशंस है। वो ऐसे जंप मारेंगे क्या बाहर अपने सर्वर से बात? नहीं मारेगा ना। अदरवाइज इट विल हैज, जो भी हो रहा है फिर क्या हो रहा है? नेटवर्क। मतलब जो परमिशंस ओएस के तुम्हारे कंप्यूट पे है, स्टोरेज पे है, वो नेटवर्क पे वही डिजास्टर है। समझ में आया कि ओएस के लिए, कंप्यूटर और स्टोरेज के लिए तो अच्छे चल रहे वो एसीएल्स, जो तुम्हारे परमिशंस है, जो पेरेंट ट्री है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन नेटवर्क लेवल पे दे आर अब्यूजिंग द यूजर्स। क्लियर है ये बात? किस लेयर पे हो रहा? नेटवर्क पे। तो अगर एक भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सब कॉम्प्रोमाइज हो गए। कल तुमने ये देखा, तो क्या सोल्यूशन देंगे इस? तो अब हदूप क्या है? हदूप का प्रोटोकॉल क्या है? HDFS, है ना। It says file system. What is the system? तुम्हारे लिए क्लस्टर इज अ सिस्टम। जैसे जैसे पगार बढ़ेगी वैसे वैसे सिस्टम का नाम बदले। कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक है ना कि वो नेम नोड सबके ऊपर नजर रख रहा है और इसका 10 GB, इसका 10 GB, सबका 10 GB लेके बोल रहा है मेरे पास 100 GB है। बट एक्चुअली है क्या? इट इज अक्रॉस द क्लस्टर, इट इज ऑन द नेटवर्क।
दैट्स द रीजन यहाँ पे या इंडिविजुअल्स पे कम्युनिकेशन नहीं उसको समझ आ रहा था इन रिस्पेक्ट टू यूजर्स, प्रोसेस, फाइल्स, एप्लीकेशंस, और फिर एप्लीकेशंस के भी जो भी रिसोर्सेज है, started with user but it influenced everything. अच्छा एक बात बताओ, कल का जो अपना था सेशन, ये राहुल तो इस सबनेट के अंदर था ना, है ना? यहाँ रहता तुम, ये पब्लिक, ये प्राइवेट, यहाँ रहता तुम, यहां से करना हो तुम, इतनी कंपनी, इतनी सिक्योरिटी, इतने एम्प्लॉइज, हाँ, इतना सर्टिफिकेशन, इतना पैसा, बट एक राहुल का पासवर्ड अगर लीक हो गया, ही इज द राहुल। जैसे राहुल एचडीएफएस बन गया था वैसे। तो नेटवर्क पे सिक्योरिटी हदूप का काम था क्या? नहीं था। इसका क्या था? फाइल शेयरिंग, है ना, फाइल सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था क्या? Okay. तो उनको समझ गया जल्दी कि ये इशू है, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, दो रास्ते हैं, या तो हदूप को सिक्योर सिस्टम में कन्वर्ट करो, है ना, खुद डग कटिंग और उसकी टीम बैठ के हदूप को सिक्योर भी बनाएंगे और फाइल सिस्टम पर, या एग्जिस्टिंग कोई सोल्यूशन है तो उसको उठाओ। तो क्या था एग्जिस्टिंग सोल्यूशन? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, केरबोल्स। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? नहीं भाई, ऑथेंटिकेशन, है ना, यूजर अभी अपन ने पकड़ा है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। बार बार सिक्योरिटी बोलेंगे तो आगे भी बोलना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी में क्या है ना, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। बट एक और चीज है, वी नीड दिस ऑन, क्लियर है? एचडीएफएस इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। वो जो फाइल सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क प्रोटोकॉल, है ना। बहुत कम लोग ये आंसर ना, इसलिए रिकॉर्डिंग शेयर मत करो आप। तुमने गूगल को भी पूछा, डक कटिंग को भी पूछा, क्या सही बात है ना? कोई बात ना। केरब्रोस विल टीच यू दैट इट इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। क्यों लिया उन्होंने केरब्रोस? सिक्योरिटी के लिए। जो हमारे पास कम रहता है या इनसिक्योर है ना, जो सिक्योर नहीं है उसी वही प्रोटोकॉल लेंगे। केरब्रोस क्या है? इट्स अ व्हाट डज दिस मीन? इट्स अ नेटवर्किंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, है ना। ये दिमाग में डाल दो, है ना, चीजें समझी नहीं समझी ये समझना बहुत जरूरी। लोग बोलते हैं केरब्रोस केरब्रोस, और इंटरव्यू में भी जाके बोलते कैन केरब्रोस हैंडल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन? यस। उसका खुद का प्रोटोकॉल क्या बोल है ना, है ना, उन्होंने पकड़ लिया, तू पढ़ के आया भाई। नहीं, ये एडिट करना पड़ेगा अपने कहीं ना कहीं, क्लियर है ये बात, है ना। इस लेवल पे अगर जो फ्लो है उससे अगर समझेगा ना तो जल्दी समझने के चांसेस है, एंड देन यू कैन डू योर रिसर्च। क्लियर है ये बात? कहाँ पे लफड़ा है? नेटवर्किंग में भी बहुत सी चीजें है, उसके ऑथेंटिकेशन में लफड़ा है। क्लियर है बात? तो इसीलिए क्या बना है, तो हदूप का इनसिक्योरिटी किधर लाई करता है ना। प्लीज, हाँ प्लीज, वहां जाके बोलना मत कैरबरोस की वजह से वो इनसिक्योर है? अरे उसको सॉल्व करने के लिए कैरबरोस यूज करते वो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स से वी हैव अ क्लाइंट, एक क्लाइंट मशीन, यानी कि दिस कैन बी योर डेस्कटॉप और अ CLI जहां से तुम लिनक्स सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हो। लेट्स से यू हैव लिनक्स हियर, है ना।
So now every system, Linux is a system, yes, will have a authentication which is similar to your that login password page, है ना? कितनी बार देखा है तुमने लॉगिन पासवर्ड? बहुत बार देखा है ना? तो बिकॉज वो इट्स अ वेब यूआई, तो तुमको समझ में आता पीछे क्या है। एवरी सिस्टम शुड हैव अ ऑथेंटिकेशन, है ना? दैट इज बेस्ट प्रोवाइडेड बाय लिनक्स। So whenever you authenticate a user using this login password concept, okay, Linux OS, it travels through SSHD, है ना? ये तो क्लियर है तुम्हारा, है ना? तुम कैसे गए थे वहां पे, है ना? अनदर प्रोटोकॉल थ्रू नेटवर्क NTPD, थ्रू इंटरनेट HTTPD, है ना? तो ये जो है दिस इज हुज मैकेनिज्म, OS मैकेनिज्म। तो अभी एक नया मैकेनिज्म चाहिए था जिससे Kerberos कौन सा यूज करता है, ये Kerberos ऑथेंटिकेट करता है, ये बात क्लियर हो गई ना? ऑथराइजेशन को लेना देना है क्या? हाँ, Kerberos कैसे काम करता है? देखो Kerberos जो है ना, 80-90% पीपल विल थिंक कि बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, दो चीज होती है, एक तो लॉजिक और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बोलो, वर्किंग बोलो, जो भी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका है बाबू, कंफ्यूजिंग है, आई ऑल्सो अग्री, है ना? लेकिन अगर तुम देखेंगे ना कि प्रॉब्लम क्या था नेटवर्क पे ऑथेंटिकेट कर, है ना? तो उन्होंने जो सोल्यूशन दिया ना वो इतना भारी सोल्यूशन नहीं, ऑन अ हाई लेवल इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सोल्यूशंस। तो Kerberos ने जो सोल्यूशन दिया ना वो बहुत भारी नहीं है ना, उन्हें एक बेसिक आइडिया है पर उनको आया हुआ है और वही चल। उसके अलावा अभी क्लाउड में थोड़ा इंप्रूवमेंट है OIDC IAM के नाम पे, बट खैर जाना है। लेट्स अंडरस्टैंड Kerberos बिकॉज अभी भी ऑन, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर, like we use this same thing, okay? KDC database, AS, तुम लोग भी लर्न कर लो जब तक मैं ड्रॉ करता हूँ। authentication serve, and this is ticket granting server service। इस वर्ड को मैं सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट मिस हो गया तो मतलब हो ही जाता है, अगर तुमको आ गया तो वेरी गुड, यू आर ऑन अनदर लेवल। नाउ क्या प्रॉब्लम था उनका, नेटवर्क पे ऑथेंटिकेशन। तो इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया पता है क्या? प्रॉब्लम ये था कि नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क ऑथेंटिकेशन, है ना? तो उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया कि नेटवर्क को जो पासवर्ड है या क्रेडेंशियल्स है, दैट विल नॉट ट्रेवल थ्रू नेटवर्क। क्यों ऐसा? ये उन्होंने सोल्यूशन दिया भाई। उन्होंने बोला कि नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगा, तुम्हारे ही क्लस्टर में एक होस्ट, एक सर्वर हमको दो, वहां पे KDC इंस्टॉल। अभी तुम्हारा होमवर्क है कि अंदर ही क्यों किया, बाहर क्यों नहीं किया? KDC समझ गया, सर्वर के अंदर रहता, बस इतना समझ। और हाँ, एक डेटाबेस रहता, और सबने MySQL पे काम किया है, तो MySQL के अंदर अगर टेबल है मतलब वो चीज है, उधर इसी तरह डेटाबेस ने अगर बोला कि तुम है तो है, इन टर्म्स ऑफ यूजर प्रोसेसेस ब्ला ब्ला ACL, ये है ना? सर्वर ने बोला कि ये मेरे पहचान का है, तो उन्होंने कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। उन्होंने क्या बोला कि हम पासवर्ड को नेटवर्क पे शेयर ही नहीं करते, इससे नेटवर्क पे किसी को समझेगा नहीं, ना कोई अज्यूम कर पाएगा। हमने कल क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो वो थ्रू आउट द नेटवर्क उसने अज्यूम कर दिया भाई, इसीलिए तुमको SGFS दिखा।
है ना, फिर हदूप किया तो थ्रू आउट द नेटवर्क को तुमको हदूप मान रहा है। इज दिस क्लियर? तो हमने वो उन्होंने सोल्यूशन दिया केरबरोस ने कि अपन क्या करेंगे, एक अलग सर्वर लेंगे, बट ये सर्विस है, ठीक है, पूरा केरबरोस ही सर्विस है, डेटाबेस हो गया और टीजीएस। So when I write AS and TGS, you should focus on authentication here and service here. बाकी तुम learn कर सकते हो. So now understand what happens. Okay, let's say this is a client machine. Developer or Rahul is here. Now Rahul will first, अगर communication याद है कैसे read write करते, किधर जाना चाहिए? नेम नोड से फिर सारे आंसर मिल जाते हैं, और या नेम नोड से फिर बाद में जब नेम नोड उसको बोलता है कि गो एंड राइट टू दिस डेटा नोड, तो वो डेटा नोड से कम्युनिकेट कर। यू आर रिमेंबर दिस कम्युनिकेशन? यस। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जब भी क्लाइंट केरबरोस इंस्टॉल्ड है तो क्लाइंट को पहले बताना पड़ेगा उसका ऑथेंटिकेशन। तो वो क्या करेगा, अगर केरबरोस है तो HDFS, DFS, DLS स्लैश जो तुम अब तक चला रहे थे वो नहीं चलेगा। Because if you want to use something on network, you have to authenticate it on network. क्लियर है बात? तो उसका क्या कमांड था, KNet। KNet बोल के समझो, अभी राहुल को अपन अच्छा यूजर बना, तो राहुल KNet करेगा, किधर जाएगा वो, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। ऑथेंटिकेशन सर्वर उसके कैशे में रहेगा तो पटक से दे देगा, है ना, इसका रोज का आना जाना है। लेकिन अगर सस्पिशियस है, कुछ बहुत टाइम बाद आया, तो वो जाके किधर चेक करेगा, KDC में चेक करेगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में हम जो अभी समझ रहे हैं वो MIT है, ऑर्गेनाइजेशन में AD केरबरोस यूज। तो ये KDC जो है दिस विल बी इन सिंक विथ योर ऑर्गेनाइजेशन AD। उसके लिए अलग बंदे, अलग टीम सब रहती, इतना माइक्रोसॉफ्ट AD सीखने की जरूरत नहीं, है ना। टेक्नोलॉजी किधर है, केरबरोस में, ठीक है। ये वो लोग सिंक कर देते, वो उनका काम है। हमारा काम क्या है, KDC रहना चाहिए। KNet राहुल करके अगर गया तो किधर जाएगा, फिर इधर चेक करेगा। इधर कौन बनाता, कौन है, हम ही बनाते हैं, उसका नाम है प्रिंसिपल, है ना। KDC के बाद हमने क्या पढ़ा है, KDC के बाद मैंने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल, है ना। 2 डॉग हो गए, तीसरा भी आएगा। प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल है ना, तुम्हारे समझ में नहीं आने वाला, है ना। वो एक नेटवर्किंग कंसेप्ट है उसके अंदर। देखो पहली बात अभी रेल्म का नाम आया है तो सिक्योरिटी इज अ मिथ, हाँ, ये मैं ओपनली बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तुमने क्या किया है, क्या कहां से तो पढ़ा है और हाँ बोल रहे हो, इट्स अ मिथ। तो रेल्म जो है इट्स अ लॉजिकल सेपरेशन, है ना। मैं लॉजिकल सेपरेशन बहुत क्लियरली समझाऊंगा, लेकिन ये समझो कि एवरीथिंग इन जो तुमको IT लगता है या टेक्नोलॉजी लगता है इज लॉजिकल, फिजिकल कुछ नहीं है। वो डेटा सेंटर पे वो मशीन है, वो सर्वर्स है ना, एंड में आके नेटवर्क की लाइन्स है, केबल्स है, और वो स्टोरेज है। तो जो भी उसके बाद किया गया है ना, इट्स ऑल लॉजिकल। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर तुमको देखेंगे ना, एक टाइम पे जावा खुद लॉजिकल है। हमको लगता है सच्ची में अपने को लिनक्स लिनक्स, बट उनका सोचना लॉजिकल है, अपन लॉजिकल सोच नहीं पाते, क्यों, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स समझ में आता है, क्यों वो लोग सिलिकॉन वैली में है और अपन नहीं, है? आपने को वैसा सोचना ही नहीं सिखाया है। फिजिक्स सबको समझता है ना, एग्जाम्पल कुछ भी किसी को फेंक के मारोगे ना, लगेगा जरूर क्योंकि फेंका है वही। लेकिन मेटाफिजिक्स यानी कि दुआ दिखता नहीं पर है, जो मानते हैं उनके लिए है, लेकिन नहीं भी मानते तो है ना, बिकॉज इट इज लॉजिकल, है ना। लोग हार्डवेयर इतना, जब भी देखोगे तरक्की पे कौन है, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर,
हाँ, क्योंकि दिखता ना भाई, है ना? मैं तुमको बोलूँगा कि कल एक जगह पे एक प्लॉट है भाई, है ना? वो खरीद लो आज 10 करोड़ में, है ना? बंगला बनेगा, है ना? घोड़ा आएगा, घास खाएगा, हाँ? फिर वापस घास आएगी तो घोड़ा आएगा, है ना? कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? हाँ? धमाल पिक्चर में, है ना? फोटो रहता, है ना? पहले घास आएंगी, फिर घोड़ा आएगा, तो यू विल नॉट बिलीव, है ना? और फिर सामने दिखाऊंगा एक रेडीमेड है पूरा, है ना? कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है, वेल अंदर से एकदम गौरी खान ने उसका इंटीरियर किया है। तुम वो इन्वेस्ट करेंगे कि ये जो घोड़ा आएगा घास खाएगा? किधर इन्वेस्ट करेंगे? ये पैसे है करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तुम लोग ये सोच रहे हैं यार का को इतना, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंड, दे हैव मनी, दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे आर मेकिंग मनी, है ना? वही पैसे बनाते हैं और तुमको बोलते हैं कि ये पैसे है। खैर, तो क्या करेंगे तुम? ये बना बनाए लेंगे, वही चल रहा है क्लाउड में, है ना? जितना दिन रहने के उतना पैसे दो बस। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर इज लॉजिकल, इसलिए इट हैज नॉट, है ना, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। अभी एलएलएम वगैरह आए तो ठीक है, बट क्या समझा अपने को कि अभी जो सिक्योरिटी अपन लगा रहे हैं, या पहले अपना हदूप कंसेप्ट ही लॉजिकल है ना? उस पर सिक्योरिटी कोई फिजिकल नहीं बैठेगी, इट हैज टू बी लॉजिकल। तो उन्होंने क्या किया, रेल्म बनाया। रेल्म का क्या मतलब है? एक बात सुना, है ना? ये है पूना, अरे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो, हाँ समझ लो, ये है पुणे, है ना? पुणे के अंदर अपन इधर है, समझ में आ रहा है? उसी तरह अब ये पुणे नहीं है ना? ये पुणे नहीं है, दिस इज योर, सब मैं क्लस्टर बोला क्या? क्योंकि इसके अंदर तुम 100 क्लस्टर भी लगा सकते हैं, है ना? तुम्हारा सबनेट कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। अगेन इज इट प्राइवेट? ये इट्स प्राइवेट ना, तुम पब्लिक में क्यों जाएंगे? काम चल रहा है ना? प्रोडक्शन में प्राइवेट सबनेट में काम होता, ये समझ लो। आंसर नहीं समझ में आ रहा तो भी ये रट लो। क्लियर है ये बात? ओके, तो अपना क्या है ये, अपन ने क्या किया, है ना? पहले से जमीन थी, उस पे ऐसा बिल्डिंग बिल्डिंग बना के खड़े कर दिया, और आज से क्या बोला, ये अपनी जगह। क्लियर है बात? तो हमने फिजिकल सेपरेशन किया, हमने फिजिकल किया ना, ये जो जहां तुम बैठे हो वो फिजिकल सेपरेशन है। तो सेम उन्होंने किधर किया, उसको क्या बोला, ये आज से अपना रेल में नेटवर्क लेवल पे उन्होंने लॉजिकल सेपरेशन किया। नहीं आ रहा है समझ, कोई बात नहीं, बट लिसन टू दिस अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अभी मैंने बताया। तो अब ये रिल्म के अंदर, जैसे कि मेरी क्लास के अंदर कोई भी आएगा जाएगा, तो उसको मैं ट्रस्ट करूंगा, बाय डिफॉल्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास का जो केडीसी है ना, अपने माइक पर वही टिकट दे रहे कि नहीं? हाँ, ये लॉजिकल सेपरेशन सेम कर रहे वो लोग, इसलिए मैंने बोला था ना इनिशियल आइडिया उनका इतना भारी नहीं है, तो वो सेम कर रहे, जो अपना एग्जाम्पल तुमको बता। अब बोले प्रिंसिपल, अपने एडमिन, है ना, अपने मुख्तार भाई, ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या मेंटेन हो रहा है, ऑब्वियसली उनका भी नाम होगा, है ना, विच इज रूट स्लॉश एडमिन। किसी ने तो केडीसी को इंस्टॉल किया है, किसी तो कोई तो केडीसी को चला रहा है ना? हवा में आए क्या तुम्हारे सबनेट में या अपने क्लास में, है ना? तो दैट सर्विस इज केडीसी। रेल समझ में आ रहा? नेटवर्क लेवल पे आइसोलेशन, जैसे अपन ने दुनिया में एक क्लास का आइसोलेशन करके बैठे हुए, इसलिए अपना एनवायरमेंट अच्छा है, एसी वेसी चला सकते, कुछ भी कर सकते। क्लियर है बात? ओके, now let's go back to this. ठीक है,
अभी क्लाइंट ने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिल गया तो उसको क्या मिलता है मालूम रिटर्न में? टिकट, ग्रांटिंग टिकट है, एक टिकट मिलता है। तो ये टिकट से किसको समझेगा कि ये मेरे रील में आ गया? सिर्फ वो जो मैंने लॉजिकल सेपरेशन किया था रेल्म, उस रेल्म के लोगों को समझेंगे, है ना? वो रेल्म में मैंने किसको डाला है? मैंने डाला है नेम नोड को, डेटा नोड और पूरे क्लस्टर, यानी कि एक नेटवर्क। तो अब ये क्या करेगा? नेम नोड के पास जाएगा, बोलेगा सी दिस इज माय टिकट। जब भी उसको क्या कमांड रन करना पड़ेगा? hadoop fs -ls/। अब टिकट लिया है राहुल ने, है ना? के इनिट किया, फिर के लिस्ट करेंगे तो दिख जाएगा कि यूजर ऑथेंटिकेशन चल रहा है, तो यूजर के पास टिकट है। एक बार राहुल ने टिकट लिया, के लिस्ट किया, उधर दिखेगा रेल टिकट। तुमको ये क्लास के अंदर आने का है ना? बाजू की क्लास, घर में जा सकते, नीचे होटल में जा सकते, कि बोलेंगे लगाओ प्रोजेक्टर, कर सकते क्या ऐसा? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने अपना रिल्म डिफाइन किया है। तो वो लोग ने अपना रिल्म डिफाइन किया, लॉजिकल सेपरेशन किया और बोला कि इधर से सब होगा, नेटवर्क पे नहीं जाए, है ना? उन्होंने नेटवर्क का फंडा पहले छटा दिया था, अब उनको सिक्योर क्या करना था? अपना केडीसी। उसके चक्कर में उन्होंने बनाया ऑथेंटिकेशन सर्वर। ऑथेंटिकेशन सर्वर तुमको टिकट देगा, टिकट वो तुम सर्विस को देंगे ना। नाउ यू आर वेरी क्लियर कि Hadoop इज अ सर्विस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है, पकड़ में उसके ऊपर और भी कुछ आ सकता है। तो दीज आर सर्विसेज। इज दिस क्लियर? है ना? अभी अपन ओएस के नीचे, कर्नल के नीचे सर्विसेज पे आ गए, सिस्टम कॉल्स पे आ गए। तो यहाँ पे नेम नोड जाएगा तुम्हारे, या जो भी सर्विस है वो कहा जाएंगी टीजीएस के पास, और खुद को ऑथेंटिकेट करेगा, और वहां से उसको सर्विस की टिकट मिलेगी। तो now what when all this happens, यहाँ पे एक क्लियर डायग्राम दिखा दो। अभी I only write client, let's say this is name node, will only show for name node, this is your KDC, DB, AS, TGs, first call authentication server, टिकट मिला। अभी मैं ऑथेंटिकेट यूजर हूं, नेटवर्क सर्विसेज को यूज कर, नेम नोड लो, डेटा नोड लो, कोई भी लो, या मैं खुद नेम नोड एज ए सर्विस हूं, मैं खुद काफका एज ए सर्विस हूं, HDFS Hadoop एज ए सर्विस हूं। प्रोसेस वही है, यूजर पे भी और प्रोसेसेस भी, सिस्टम यूजर्स। अब मैं ये लेके जाऊंगा, नेम नोड को बोलूंगा सी आई एम ऑथेंटिकेट यूजर, नेम नोड भी बोलेगा हाँ, बट नेम नोड उसको सर्विस नहीं है, उसको सिर्फ सर्विस को बात करने का ऑथेंटिकेशन है। सर्विस यूज करने के लिए सर्विस का टिकट लेगा और फिर किधर जाएगा? नेम नोड के पास। फिर नेम नोड बोलेगा ठीक है, एंड देन द लास्ट में दोनों का कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। तो इस पे नेटवर्क पे क्यों शेयर नहीं हो रही है? केडीसी से तो निकल गया, नेम नोड पे आ रहा, फिर वापस नेम नोड के पास जा रहा। तो इस जहां पे सर्विस है, ये वहां पे उसके कैशे में है। उसके कैशे में क्या है? नेम नोड गया था ना, सर्विस गई थी टीजीएस के पास, तो टीजीएस ने एक ऐसा बनाया, बोला एक है मुख्तार, एक है एनीथिंग राहुल। बस राहुल को अभी केडीसी में ये दिख रहा, दोनों दिख रहे, तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, मस्त, अभी तुम बिंदास काम करो, हमारी गारंटी, है ना? क्योंकि अपने एडमिन के पास क्लास का एक्सेस है, उसने तुमसे बातचीत की, तुम लोग के बीच में ट्रस्ट बन गया, तुम बिंदास आ जा सकते हैं। हमने लॉजिकल सेपरेशन बता दिया, वो उन्होंने नेटवर्क पे किया है, तो समझने में टाइम लगे, बट फिजिकली तुमको समझ में आ रहा है उनका लॉजिक क्या था और कैसे फ्लो होता है। तो एट द एंड, तो जहां पे भी वो सर्विस चल रही है, डेटा नोड पे चल रही होगी या हाइव पे चल रही होगी, जहां भी चल रही है, उस सर्वर पे ये दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, यानी म्यूचुअली अपना पासवर्ड शेयर करते, ऑथेंटिकेट करते, है ना? इसी जगह पे उसके पास नेम नोड का है रहेगा, लेकिन डेटा नोड का नहीं रहेगा। तो इस स्टेज पे आ ही नहीं पाएगा कि जहां पे वो पासवर्ड लेकर आए और शेयर कर। इट विल बी स्टॉप्ड एट द वेरी फर्स्ट टीजीएस ओनली, क्योंकि उसने सिर्फ यूजर को एक्सप्लॉइट नहीं किया था, प्रोसेस को भी किया था।
है ना, उसने HFS डिलीट मार दिया था, यान जॉब रन कर सकता था, यानी कि प्रोसेस को भी वो टच कर सकता था। तो यूजर्स एंड प्रोसेस दोनों का ऑथेंटिकेशन केरबरोस करता है इस तरह। इनिशियल लॉजिक क्या था, बहुत भारी नहीं था, पूरे नेटवर्क को सिक्योर नहीं किया उसने बोला कि तुम्हारे अंदर एक बैठेगा सर्वर और वहां पे हो। इसके ऑप्शंस क्या थे अगर चलो केरबरोस नहीं यूज करते, तो तुम्हारा सवाल होना चाहिए ना, केरबरोस समझ गया ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। रेल, प्रिंसिपल और एडीसी, ये तीन चीजें तुमको समझ गई, कुछ नहीं। मतलब मैंने अपना अपना घर बांधा, अपने अपने लोगों को लाया और बोला अभी अपन इतने लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, फिर ये भले बाहर दुनिया में घूम के आए, अंदर आते टाइम अपने को पता है, हाँ पापा डेटा लाओ। यू हैव टू थिंक, है ना, अदरवाइज टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है ना भाई, तो अपने को ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग जाए और समझ में आए कि कुछ और पढ़ लेना चाहिए था, बट वहां पे रीच नहीं कर पा रहा। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर किसी ने अब एक बार पढ़ा तो बस पढ़ने की जरूरत नहीं। वाई केयर ब्रोस, व्हाट इज एचडीएफएस, क्या इतना भारी है क्या भाई? लिनक्स 10 on 10 है, एचडीएफएस नहीं आ रहा भाई। खैर, अब मैक की बैटरी जा रही है। नेक्स्ट थिंग दैट हम लोग करेंगे, मस्त तुमको मैंने वो हदूप का डायग्राम दिखाया, क्लस्टर वस्टर है ना, सब अलग अलग। ऐसा अपने डेमो में चलता क्या नहीं चलता, अपन क्या करेंगे, हम दिखाते हैं कि वो सर्वर की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ सर्वर, इट इज अ सर्विस, है ना। तो हमारे पास जो नेम नोड होगा उसी पे हमारा केडीसी होगा, और हमारे प्रिंसिपल में हम हमारे 3 सर्वर्स ऐड करेंगे, और रेल हम हमारे नाम का बने, ये हमारी इच्छा है। रेल पे हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल नेटवर्क सेपरेट कर, है ना। ये 3 चीजें स्क्रिप्ट में है, 3 फाइल्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बिकॉज उससे ज्यादा उनको कुछ आता है। KRB, ये भी कट करना पड़ेगा, KRB5.conf और KDC.conf। ये तीसरा मैं नहीं बताऊं, तुमने ढूंढना, ठीक है। ये 3 फाइल्स का वो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि यही 3 तुम कॉन्फ़िगर करते हो। मैंने बताया ना क्या है, कुछ भी सर्विस, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िग फाइल्स, लॉग्स। आज तुम KDC सीख जाएंगे, क्लियर है बात? तो तुम स्क्रीन शेयर करो, मतलब हमने ऑलरेडी कुछ डिप्लॉय कर रखा है। मेरा स्क्रीन शेयर खत्म हो गया ना, हाँ, ये यहाँ पे switch है। उधर से मीटिंग वीडियो। So I've logged out as a co-host. I've logged out as a co-host. कि नहीं? वो मीटिंग ओपन करो। नहीं नहीं, क्योंकि वो मैंने लैपटॉप से रखा है ना। ठीक है, देखो आपको हाँ है। ठीक है। आयशा अभी ऑनलाइन भी मिलेगा, हाँ। तुम ज्वाइन करेगी नहीं आज की मीटिंग? अरे नहीं, तो मीटिंग चालू है ना, हाँ। अरे ये भी बताना पड़ेगा क्या मेरे को, मीटिंग जब तक चालू है तुम कभी भी ज्वाइन कर सकते है ना, क्लास थोड़ी है, लॉजिकल सेपरेशन है ना। ज्वाइन करो अभी, वरना रिकॉर्डिंग दिखेंगे नहीं, तुम लेट आए ना। तो अभी जो भी है, जिस अकाउंट से तुम लॉगिन करेंगे ना, उस अकाउंट पे तुमको ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, किसी को देना नहीं, क्या होता है सिक्योरिटी, ठीक है। बिफोर वी गो अहेड ना, तुम लोग अभी जितना भी थियोरेटिकल समझा है उसको थोड़ा सोचो, उस पर डाउट्स लेके आओ, वो प्रैक्टिकल अभी इंप्लीमेंट करें। फिर बैच 2 के बच्चे के कोई आए कि नहीं आए, कितने बजे आते हैं? ये तुम्हारा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है? तो कोई और ऑप्शन है क्या अपने पास? ये उल्टा होना चाहिए, मतलब ऐसा जाना चाहिए, ऐसे में वो गिर रहा है। ये डायरेक्ट वहां नहीं जाता ना, नहीं वो सेट किया मैंने,
नहीं जा रहा देख और एक ना खुद पानी है वो गिर रहा है ना उसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा बॉटल वेडिंग ये ऊपर गुड एक सेकंड बैग इसको हटाओ यहाँ से ये छोड़ दो अपन लगाएंगे नहीं गिरेगा ये तो अपने को एक बार एक्सटेंशन लाना पड़ेगा बैग के सपोर्ट से रख दूँ कंपनी वाली मैं बीच में तो नहीं आ रहा ना एक बार वो 3 नोट्स दिखाओ AWS पे जाओ हैं यहाँ भी दिख रही है नहीं नहीं गो बैक टू दोस AWS अकाउंट हाँ तो व्हाट आर वी डूइंग हम लोग 3 नोड डिप्लॉय कर रहे हैं जिसपे एक पे नेम नोड है और 2 डेटा नोड है प्लस जो नेम नोड है उसी पे हम KDC सर्वर भी डिप्लॉय करें इज दिस क्लियर ठीक गो बैक दिस इज द स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप और मेरे आने तक कोई यहाँ बैठो जो बताएंगा कि या तुम अनम्यूट करके बोलो कि तुम क्या कर रहे हैं नॉट एवरी स्टेप बट इंस्टॉलिंग Hadoop configuring files this is this you stop at format उसके बाद KDC ये पहले ही कर दिए ये किसका स्क्रिप्ट है हाँ तुम्हारी स्क्रिप्ट चलो ये वन स्क्रिप्ट है वो ये ऐसे चला के ग्रुप हो जाएगा सर हाँ तो अच्छी बात है वो फॉर्मेट हो जाएगा चेकलिस्ट हो जाएगा हाँ उसके बाद में अपने को KDC करना स्टॉप देकर करना स्टार्ट करें नहीं KDC नहीं ना ऑटो नहीं वो ऑटो नहीं क्योंकि तुम लोगों ने कई बार पता नहीं तुम लोग ने स्क्रिप्ट बनाने का सोचा भी रहेगा कि है ना उसे टाइम बचता है क्लाउड पे टाइम का इंपॉर्टेंस तुमने कितना स्क्रिप्ट बनाया था सिंगल नोड के लिए बनाया था किसके लिए बनाया डायरेक्ट ऐसा एक कमांड रन कर दिया पीछे से बनाओ परफेक्ट यू कैन डू दैट है ना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट उसी को क्या बोलते हो लोग कह रहे हो क्योंकि जो बेस्ट करते हैं वो वहां बैठे वो बेस्ट कर दो तुम्हारा स्क्रिप्ट का भेज दी तुमने They script the use के बाद because they create और रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके भेजो वापस कर अभी तो सिक्योरिटी भी करना ही पड़ेगा उसकी तो मल्टीपल सर्वर्स पे क्यों चलेगा वो भी नेटवर्क से ही हटा दिया है ना ये कोई आंसर देता नहीं मुझे टीजीडी करते पाड़ो पाड़ो करते हो आई जस्ट म्यूट माय सेल्फ और मैक भाई को फोन करो रन करेंगे नहीं अभी भी कर लेंगे तो फायदा
ठीक है। क्या डाउट्स हैं? फायदा किसी का तो म्यूट नहीं है, जो मोबाइल से है वॉल्यूम कम कर दो म्यूट करने के बाद। ठीक है, इस ऑडियो क्लियर? इसका इससे ज्यादा नहीं आ सकता। क्या डाउट्स है? सोहेल दिखाई नहीं दे रहे हैं? इधर आ जाओ, बोलो। मीनास कुछ समझा नहीं क्या? कुछ समझा नहीं, वो डाउट है यहाँ। हाँ कोई बात नहीं, क्या बोल रहे? कुछ डाउट नहीं? और फिर कंफ्यूजन बहुत है। क्या कंफ्यूजन? मैं आगे नहीं बताई थी तो मैं इसका अरे बाप रे, आधे में से आए थे। क्या बात, रिकॉर्डिंग? और कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या कल हमने क्या किया और आज हम क्या कर रहे हैं? या कल क्या समझा, या कल कितना समझा और आज का कितना समझा? कल प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम क्या था, वो डिपेंडेंट था नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अदर टूल्स पे जैसे कि लिनक्स की, तो वो एक प्रॉब्लम थी। ठीक, ये वाला सोहेल का पॉइंट रिपीट करेंगे, तो जो लेट आए कल नहीं आए वो एक बार यहाँ देख लो। ये तुमने इसलिए मैं ये मेथड फॉलो करता। सबसे पहले अपने पास नेटवर्क, उसके ऊपर ये बहुत बार किया है अपन ने पहले, या कोई है जो ये पहली बार देख रहे हैं? जैद, तुम पहली बार देख रहे? ये कंसेप्ट अपन लेयर्स के ऊपर दिखा, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? हाँ हाँ, ओएस, जेवीएम, लिनक्स भूल गया। अच्छा सॉरी, ओएस, ठीक है। But yeah, the control moves on from here. Let's call it SGFS. SGFS की सिक्योरिटी वीक थी या उसके पास सिक्योरिटी थी ही नहीं, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया वो? जेवीएम के पास भी इतना कुछ था नहीं, तो डिपेंडेंट हो गया ओएस के ऊपर, और अपना ओएस है Linux। लेकिन यहाँ पे भी हमने एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ निकाली जो कल अपन ने बताई। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कुछ तो सिक्योरिटी। तो व्हाट सिक्योरिटी वी जस्ट कवर्ड, it's maybe 1 on 10 in the entire lecture of security. There are many other parameters. सेकेंड सवाल ये था कि अगर Kerberos नहीं तो which other, क्या अदर ऑप्शन था उनके पास? वो तो ऑप्शन छोड़ दिया ना उन्होंने। सी द फ्लो नेवर चेंजेस, है ना? दे हैव एक्सेप्टेड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें से अपन यूज करेंगे, तो एक Kerberos मिला, तो और ऑप्शन क्या थे एग्जिस्टिंग में? तुमको पता ही नहीं, उन्होंने तो देखा रहेगा ना, गूगल गूगल करा रहेगा। तुम ऐसे देखते रहते, मेरे को लगता है ऑनलाइन क्लास है, गूगल करने की। हाँ, क्या आंसर था उस टाइम? दो ऑप्शंस थे उनके पास, ओऑथ, बट एक काफी नया था, इट वाज वेरी न्यू, और एक तभी इट वाज हाईली इन डिमांड कि कैसे तो Kerberos को हडूप को यूज करना है तो सिक्योर करना पड़े, तो दे वेंट ऑन विद Kerberos। उसके अलावा ऑप्शन था SSL/TLS, HRS की। ठीक, तो उन्होंने SSL और TLS, ओके इट्स गुड, बट उन्होंने क्यों यूज नहीं किया? SSL TLS करने के लिए हर यूजर, सर्विस, प्रोसेस, जितने भी यूजर्स है, फिर जितने भी सर्विस है, जितने भी प्रोसेस है, उन सब के बीच में सर्च का कंप्यूटेशन आ जाए। तो दिस बिकेम परफॉर्मेंस हैवी, कंप्यूट हैवी,
टू मेनी ऑपरेशंस। पहले Hadoop में ऑपरेशंस कम है क्या? इट कंज्यूम्स योर रिसोर्सेज, मतलब जो भी सर्वर पे वो है या जो भी और कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, तो हर सर्वर पे वो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, क्योंकि डेटा नोड को नोड मैनेजर से बात करना है तो उन दोनों को अपने बीच में ऐसे रिसर्च देना पड़ेगा। दूसरा, दिस इज यूजर स्पेसिफिक, है ना? अगर एक यूजर डिलीट करता हूँ मैं SSL में से, तो मुझे सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, लेंथी प्रोसेस। वही अगर कैरब्रोस लेता हूँ तो बस KDC में से निकाल दिया, उसका एक्सेस चला गया, इसलिए डेटाबेस है ना? क्या जरूरत है डेटाबेस स्टोर किधर करेगा वो? क्लियर हो गई ये बात? और क्या डाउट्स है? OAuth अभी यूज करते हैं कुछ लोग ना, ऐसा नहीं कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम हैव स्टक टू कैरब्रोस। सर्विसेज के लिए भी वो रूल एम्प्लॉय होता है। whenever a client authenticates a system, हमारे केस में वो Hadoop है ना? तो the authentication should flow to the other services also, which means definitely they are using or leveraging Linux. So when you authenticate any user or service or process using Kerberos, it has this capability too. And that's the reason Hadoop, Hive, Yarn, they're able to communicate between it because they become a trusted user. Just like you all inside this class can communicate with each other, depending कि तुम्हारा कितना कितना ट्रस्ट है ना? बट गिवन दैट कि हमने बोल दिया कि सबको एक दूसरे पे कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए, शेयर ऑल द डेटा, तो तुम स्क्रिप्ट देंगे, रिकॉर्डिंग्स देंगे, है ना? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑल विल शेयर दैट डेटा। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड देयर रिदम, ना कैबरोस के KDC की वजह से, क्योंकि वो ट्रस्ट कर। और कोई डाउट? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था नहीं, यहाँ पे सबके फोन में नहीं है। फोन में? यहाँ से क्यों हटा है? ये स्क्रीनशॉट देखना। हाँ, तुम लोग को देखने की, लेकिन कैसे हटाए? कोई बाहर गया क्या मीटिंग? ये इतना HTML लगा हुआ है। ये डिवाइस अच्छा, मीटिंग तुम्हारे इस पे भी चल रही है बट बैकग्राउंड में। बेटर। कोई और डाउट? सर्विसेज क्या क्या होती है? when we consider big data cluster, let's say Hadoop cluster, what do you mean by services? उनके भी प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। प्रिंसिपल क्या है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं? ऑल द यूजर्स, ऑल द सर्विसेज, ऑल द प्रोसेसेस। अपने क्लास में प्रिंसिपल्स क्या है? ऑल ह्यूमंस। हम ह्यूमंस पे काम कर रहे हैं, वो लोग प्रोसेस, लॉजिकल। तो क्या है सर्विसेज? अरे कितनी बार तुमने नेम नोड फॉर्मेट किया, डेटा नोड डिप्लॉय किया, हाइव भी किया, कुछ लोगों ने काफका किया। डीमंस क्या है? लोगों को नहीं पता डीमंस क्या है। बैकग्राउंड सर्विसेज। तो Hadoop के कौन से बैकग्राउंड? सारे के सारे तो बैकग्राउंड है। when you do start -all -sh, क्या चलता है? एक डीमन स्टार्ट होता है किसका? नेम नोड का। उसके बाद डेटा नोड, उसके बाद सेकेंडरी नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर, इन सब के यूजर्स है। नेम नोड के क्या यूजर है? एक तो नेम नोड खुद और HDFS, हाइव, स्पार्क, है ना? ऑल दिस ज़ूकीपर, these are services। आज एक ग्रैब करके दिखाएंगे भाई PSIP नहीं है।
दे डोंट अंडरस्टैंड सर्विसेज। ऐसा है क्या कि तुमने ऐसे जादू से बोल दिया स्टार्ट तो हो गया? क्या स्टार्ट हो? पीछे कुछ तो चल रहा है ना। तुमने देखा नहीं कौन सी सर्विस चल रही है, किस नाम से? ईटीसी पासवर्ड ही ऐड कर लेते हैं, फॉर्मेट करने के बाद दिख जाता कि हडूप ने लिनक्स के ऊपर कितने यूजर्स क्रिएट किए। कल एसजेएफएस हमने अलग से बनाया था क्या एक्सपोर्ट करते टाइम? हडूप अलग से बनाया था क्या? बनाया था ना। नॉन रूट यूजर इतने जल्दी भूल गए भाई? एसजेएफएस खुद बनाया था क्या? नहीं ना। ठीक है, आई थिंक वी हैव हिट मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जिस पे तुमको डाउट आना चाहिए। बोलो अभी, क्या डाउट है? एक काम करो, मुझसे को आ जाना मेरे, आ जाओ मुझसे। चलेगी ना? नेचर की होगी। हो गया, ये कोई इशू है? इसके रूम में मीटिंग ज्वाइन करो। अरे कोई डाउट मिनास एनीथिंग? क्योंकि अभी नहीं बोलेंगे तो वो दूसरे के पास जाएंगे, पूरा कंसेप्ट खराब हो जाएगा। यूट्यूब पे जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे तो बहुत सी चीजें समझेंगे। तीन रेल क्या है? नहीं कुछ like authentication और recording and broadcast application. लेकिन वो उसका वो डायग्राम जैसे क्लाइंट से वो वाला जगह वो मेन बोलने उधर वाला उधर ही जा रहे। ये वाला है। हाँ। तो कहा जाता है पहले वो, फॉर एग्जांपल कोई भी यूजर है, राहुल है, एसजीएफएस है, तुम डायरेक्टली कर सकते क्या? तुमको क्या करना पड़ेगा? के इनिट। ओके, लेट्स एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। सॉरी, के इनिट क्या है कि जब तुम माईसीक्वल का सर्वर इंस्टॉल करते तो वहां पे लॉगिन करते माईसीक्वल शो डेटाबेस शो टेबल्स, ऐसा एक कमांड है कैलकुलस का। कहीं के एक नहीं डाले। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ द क्लस्टर बट नॉट एसजीएफएस का खुद का नहीं है। एक नया सर्विस डाल रहा है सर्वर पे अलग सर्वर अपने यहाँ पे नेम नोड पे। नहीं, लिनक्स के भी कहा चले? वो सब नहीं चलेंगे, सिर्फ पेरेंट वाले चलेंगे। नहीं, सब चलेगा। क्योंकि एक अगर सर्वर है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक फोन है ना? तुमने उसके ऊपर कोई भी तुम्हारा ओएस है, व्हाट्सएप डाला, उसके ऊपर फेसबुक डाला, इंस्टाग्राम डाला, और क्या कह रहे हैं मार्केट में, ट्विटर डाला और स्नैपचैट डाला। तो ऐसा जरूरी नहीं ना कि जब फेसबुक चल रहा है तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आते है ना, बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ऐसा तुम जो देख रहे वो तो मेन प्रोसेस हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में डीमंस चलते रहते। बंद हो जाता क्या ऐसा? तुमको जाके स्टार्ट व्हाट्सएप ऐसा कमांड लिखना पड़ता क्या, है ना? फिर वो मैसेज आते थे। जीमेल भी देखो बैकग्राउंड पे रन होता है, इसलिए नोटिफिकेशन का काम क्या है कि बैकग्राउंड पे अगर जो सर्विसेज चल रही है उसका कुछ शेयर करना है डेटा, तो कैसे करेंगे? दैट इज नोटिफिकेशन। हाँ, तो सब इंस्टॉल करेंगे ना। वो इंस्टॉलेशन अभी तक किया नहीं अपन। जैसे अपन ने, तुमने माईसीक्वल इंस्टॉल किया था ओएस पे, वैसे फिर तुमने हडूप इंस्टॉल किया 1 2 3, फिर क्लाउडेरा किया और भी चीजें की। उसी तरह अभी इन सब के साथ बैकग्राउंड में अपन एक और सर्विस चलाएंगे विच इज केडीसी या केरल, है ना? इंस्टॉल कमांड दिखता ही मतलब समझ जाने का एक नया सर्विस आ रहा है, या उसके अंदर बहुत सारे सब सर्विसेज हो। अपना हो गया शेयर। कोई और डाउट? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अच्छा, ये वाला कैसे चल रहा है पूछे। मेरे को लगा कि वो टिकट कैसे बन रही है वो पूछे। आई थॉट यू आर आस्किंग। नहीं ना, हाँ, वो वाले कैसी टिकट बनती है? वो वैसे कुछ एल्गोरिदम होगा, यूजर्स को मैच करते होंगे, डेटाबेस में कैशियर रखा होगा, है ना? उसमें जाना है क्या आपने? हाँ, जाओ बिंदास है? बताओ। What was the third dog? AKDC, principal. रेल रेल केडीसी सिर्फ डेटाबेस है और फिर एक दो एल्गोरिदम है इसमें। और ये तीन डॉग इंपॉर्टेंट है, कैसे समझेगा? इसको तुमने krb.conf पे हिट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर एक भी हिट नहीं किया तो इसका कोई वैल्यू नहीं। नहीं, अपना क्लस्टर सिक्योर। कौन?
हाँ, क्या करना है? they ask me, अरे वाह! केटीसी ऐसा बोला मैं नहीं आ रहा आज तक। नहीं? हो गया, पूरा ऑथेंटिकेशन हो गया इनका। फिर और कोई डाउट? सिर्फ क्लियर हो गया? हाँ, भगवान, क्या नाम क्या? हाँ, बोलो फिर। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऑथेंटिकेशन का थोड़ा आइडिया, है ना? टोकन हो गया इसका आइडिया, कहेगा? ऑथेंटिकेशन हो गया टोकन, अच्छा, टोकन। कम्युनिकेशन लॉगिन हो गया, कैशिंग हो तो ये गया। पीछे वो टोकन्स बनाते हो, टीजीटी का काम ही वही है, टीजीएस का काम ही वही है। लेकिन उसकी वजह से एक एरर आ रहा है तुमको। तुम्हारा एरर समझ में आया? कि नेम नोड के साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है फर्स्ट, इसलिए वो उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं। और डेटा नोड पे जब जाएगा तो सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाए, और इसीलिए तुमको डेटा नोड पे इश्यू आ रहा है। और सोल्यूशन उसने किया है इम्प्लीमेंट, वो टेस्ट करेंगे। उसके अलावा एक और था, तुमने सिर्फ टोकन्स को डिसेबल किया है, और कुछ नहीं। HDFS की कॉन्फ्लिक्ट फाइल है। हाँ, वो तो डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको कि टोकन्स मत ले आज के बाद। क्लियर है ये? और कोई डाउट? पक्का? एक बार अपन ये इसको फिर से देख लेते हैं। ये करने वाले हैं। देखो, इफ यू कुड सी क्लियरली, एमआईटी खुद बोल रहा है इट इज अ नेटवर्क, जिसने बनाया है वो बोल रहा है। एमआईटी कैटरोज हम यूज करने वाले कितनी तरह के होते हैं, एक एडी एक एमआईटी। एमआईटी कैटरोज किसने बनाया? एमआईटी वालों ने बनाया। वो लोग क्या बोल रहे हैं? इट्स अ नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, है ना? क्लियर है ये बात? ओके, सो ऑलवेज कीप नेटवर्क इन माइंड। समझना है, दिस इज द बेस्ट, है ना? जो मैं तुमको बताया, क्लाइंट जाता है, फिर नेम नोड के पास जाता है, फिर टीजीएस के पास जाता है, फिर उसको परमिशन मिलते हैं क्योंकि वो म्यूचुअली अपने आप को ट्रस्ट डिक्लेयर करते हैं। ये उनके अजम्पशन है, क्योंकि सिक्योरिटी खुद एक अजम्पशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। यस, सो तीनों नोड में साइड बाय साइड लॉगिन करो एक बार। हदूप यूजर से नहीं, रूट यूजर से ही। तुम्हारा भी रूट यूजर से। सर, हाँ, साइड बाय साइड करो। हाँ, ठीक है, इतना भी ठीक है। नेम नोड को मेन करो, काम उधर ही करना है। सब हटा दो, क्लियर करो, डोंट शो दिस अगेन। वो क्या करना है? शेयर किया? नहीं नहीं, वो टेस्ट वाला स्क्रिप्ट, रियलिटी वाला कितने लोग हैं? तो जो पाएंगे बाकी के, तो उनके स्क्रिप्ट शेयर बंद करते कि तो ऐसा कल नहीं है, आ जाए, क्या समझ आ रहा है? एक बार स्क्रिप्ट दिखाओ। एचडीएफएस पे रुके ना अपन, कि यान वान सब है?
नहीं डेमो की अब ठीक है। मतलब मैंने इंस्टॉलेशन सब किया हुआ सर्वर खाली नहीं है नहीं नहीं, सर्विसेज सब है ना। अच्छा, तो स्टार्ट किया डीएफएस, जेपीएस करो सब तीनों पे। हाँ, क्या डिफरेंस दिख रहा है? कौन एक्सप्लेन करेगा? तुम बताओ, तीनों सर्वर पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या है? मेन मोड पे ये है तो मैनेजर है अच्छा, हाँ, और बाकी सब पे बाकी सब पे मोड मैनेजर है डेटा नोड है। ठीक है, क्या टीटीसी पासवर्ड एंटर नहीं करना है? हाँ, टैब पे नहीं आया, आ गया क्या करती है फाइल? पहली बार कर रहे हैं फिर क्या दिखाया था? वही बोल रहा है, तुम क्या बोले पासवर्ड दिखेंगे, पासवर्ड दिखेंगे सारे यूजर्स के लिए इससे करेक्ट एंटर। स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, फिर हम समझ देख क्या करें क्योंकि इधर चल क्लियर करके एक बार फिर से टोटल मैडम नीचे मार कर बोले जब बोलो तो हाईलाइट करो एंटर। देखो लेफ्ट साइड में बाहर नहीं गए क्लस्टर के अंदर ऐसा लगता है बट जनरली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये अपना मेन क्लब मतलब अपने सारे सर्विसेज डेटा और इसका एक इंटरनल है, इसके अंदर भी केडीसी रख सकते हैं। यस, बाहर कैसे काम वही हो, क्या होगा अगर क्लस्टर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो तो केडीसी से एडी में जाने को टाइम लगता है, जितना वीकेस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो एडी गया तो कंपनी जाती, ये गया तो प्रोजेक्ट प्रोसेस और सबनेट के लिए क्लियर। स्टार्ट कॉपी पेस्ट।
दिखा ना, अरे बाप रे यार, एलोकेट करने की जरूरत नहीं, और डिलीट यहाँ से लेके आए, हम क्या करेंगे, एक एक करो, पेस्ट करो, एंटर नहीं करो। राइट, तो व्हाट आर वी डूइंग, हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्या क्या, एडीसी सर्वर एडमिन एंड और यूजर, चीजें कर रहे हैं। यस ये थ्री डॉट बोले थे नहीं, एडमिन सर्वर चाहिए कि टिकट कहाँ से लाया जाएगा, उसी सर्वर पे डेटाबेस भी है, which is another principle। और दूसरा है यूजर, एंटर दबाओ ना। एंटर दो, वो कुछ पहले ही मांग रहा था, रेल मांग रहा था, हाँ वो आपको कॉन्फ़िगर करें, यस हो क्लियर करो। ये अपना काम है क्या, हाँ, क्लस्टर को सिक्योर करना ऑपरेशंस का काम है ना, लेकिन तुमको करना है क्या, वहां अंदर रहेगा, कॉपी जो ये कर रहा है वही करना है, नया क्लस्टर बनेगा, कॉपी पेस्ट, एडी वाले को बुलाएंगे, रेल वाले को बुलाएंगे, ये होगा खत्म, ये स्क्रिप्ट चलेंगे वहां, यही चलती है। क्लियर, एक बार समझ में आना, मतलब वो नेटवर्क को बोलेंगे, गलती बातें करेंगे तो बोलेंगे कि इसको रेल नहीं समझ में आ रहा, फिर अपना है। क्लियर है, एक बार क्लियर, कॉपी पेस्ट, मेरे को हमने रेल क्या सेट किया, हाडूप डॉट तो मेरा जो एग्जांपल था उसमें hadoop डॉट कॉम क्या हो गया, अपना ही क्लियर है ये बात, तो इसमें जो आएगा वो ट्रस्टेड, जो इसके बाहर नहीं रहेगा वो ट्रस्टेड नहीं। क्लियर है ये बात, एडमिन सर्वर अपने क्लास के एडमिन, उनको पता होना चाहिए डेटाबेस में किसका नाम लिखने का, किसका नहीं लिखने का, है ना, करो, और नेम नोड, ये किसी हो गया, नहीं दिखाओ उनको, दिखाना वो नहीं होगी, कौन सा भाई? नहीं स्क्रिप्ट करो, कैसा होता है, कोई नया बेटा रेल में अपना फिक्स है, hadoop.com नेमिंग पे चल रहा है, लॉजिकल पे चल रहा है, क्लियर है ना ये बात। तो अगर मैं उसको बोलूंगा google.com, मेरे इंटरनेट सर्वर चलेगी, मैंने क्लास पे और होगी और यहाँ तो चलेगी, तुम्हारा नाम डाले तो चलता प्रोजेक्ट, इसीलिए कैसे करते हैं उसको लॉजिकल, जैसे AWS ने, अजोर ने किया है, गूगल ने किया है, गूगल ने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन, तो उसके अंदर तुम सब कुछ यूज कर सकते हो। क्लियर है बात, यस जैसे तुम्हारा जीमेल आईडी, एक बार जीमेल आईडी के पीछे कुछ रिसोर्सेज दिए तुम, दैट बिकम्स योर लॉजिकल सेपरेशन, कि तुमको पूरा गूगल का $1 ट्रिलियन का डेटाबेस का एक्सेस देगी, नहीं ना, 5 GB 10 GB 100 GB जैसे सब्सक्रिप्शन लेंगे, वैसे वैसे तुम्हारा लॉजिकल दायरा बढ़ते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसका नाम क्या दिया है, हाडूप डॉट तुम क्या दे सकते हो, ग्लोबल डॉट, चलेगा, तो जो नाम दिया है वही सब जगह देना है, मतलब इसको बता के रखना है, अगर ये सर्वर है तो सर्वर को भी पे जाके बोलूंगा कि global.com से अगर पे आया, या सर्वर ही global.com बना ले, जैसे mahmood.global, तो अब इसका सर्वर, इसका नाम क्या है, पर इसका रियल और डोमेन क्या हो गया, ग्लोब, ये किसको बिलोंग करता है, हाँ, ये वाले नाम से आएंगे ना सब अंदर, क्लियर है ये बात, ओके, पर वो नाम डेटाबेस में होना, ये पहला वाला कॉन्फ़िगर हो गया, नीचे तो दिखाओ अभी क्या है, ये स्कैन करो पहले, चैट करो। नहीं ठीक, चलो कॉपी, यस, जो पेस्ट करना है पेस्ट करो, उसके बाद तो पहले सब हटा दो, सब हटा दो। बहुत सारी चीजें हैं ना, तो इंस्टॉल करेंगे उनको भी ये मिलेगा, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, फिर फॉरवर्ड कोलन हाँ एस्केप कर, शुरू करो, एस्केप करो, परसेंट डी take if it is clean, let's say 001 is clean, या ठीक copy paste, यूज से क्योंकि तुमसे गलती हुई कि उधर ढूंढ के डालने में, इसीलिए हमने उसको पूरा क्लीन किया, नाम चेंज किया, क्या उसी वो फाइल को ही लोकेशन पे रखो और वही काम आए, सिर्फ इसमें नई चीजें डाली, इस बात में हुए बस 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 हाँ, क्या है? ठीक है, और देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सब आराम से इसको देखो, जो अननेसेसरी नॉइज थी वो हमने हटाया, ये चलेगा, नहीं चला तो ट्रबल शूट है, सब चलेगा, नहीं यस। हमने देखा रेल, हमने देखा केडीसी सर्वर, एएस, टीजीएस और टीजीटी और रेल देखा हमने, रेल और डोमेन। तो अगर मेरे को अपना डोमेन सेट करना है तो मैंने कैसे किया, पुणे डॉट इंडिया, मतलब क्या हो, रेल बड़ा है उसके अंदर एक पुणे, तो ऐसा रेल शायद बड़ा हो सकता है ना, लॉजिकल रीजनिंग, पुणे बहुत बड़ा है जैसे अपन एक ग्लोबल है ना, उसी तरह नेटवर्क भी काफी बड़ा हो सकता है, सबनेट काफी बड़ा हो सकता है, उसमें भी अपन अकेले नहीं, मेनी अदर पीपल, उसको इसको सेग्रीगेशन चाहिए नेटवर्क लेयर, तो देते हैं अपन इन द टर्म्स ऑफ सबनेट, सेम तुमने एडब्ल्यूएस जो सब पे वही देखे। नाउ अंडरस्टैंड, डिफॉल्ट रेल कितने सेट की, अभी अपन सिर्फ नाम दे रहे हैं, सब हुआ क्या नहीं, अभी शुरू कर, नाम दिया है, ठीक है। डीएनएस ये जो केडीसी है, ये दोनों में इसका लुकअप अपन ने फॉल्स रखा है, क्यों ऐसा, क्योंकि अभी तक अपन ने एप्टीट्यूड सेट नहीं, ये फॉल्स इसलिए है, लेकिन रिवर्स डीएनएस लुकअप भी चलना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैकएंड पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया, अगर तुमने होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया है, किसी को अपडेटेड है, तो तुम्हारा डीएनएस सेटअप है, तुमको क्योंकि अपना 3 नोड का क्लस्टर, वहां पे जाके तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा, और रिवर्स एनएस लुकअप चलना पड़ेगा, और 2-3 चीजें वो चलेगी। रेल, अभी यहाँ पे अपन रेल को डिफाइन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, डॉट कॉम क्या है, या कौन कौन आ सकते, इसके अंदर एक केडीसी सर्वर, तो जो भी केडीसी सर्वर में है वो किसको बिलोंग करता है, वेरी गुड, एडमिन सर्वर है ना, इसका भी यहाँ समझ लो, इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछेंगे तो बोलना है। प्रिंसिपल मतलब तुमको लगता है यूजर बना है ना, वो एंटिटीज बना, यानी कि सर्विस आईडीज भी बना, सर्विसेज के लिए भी, प्रोसेस के लिए भी और यूजर्स के लिए, सबके लिए वो एक आइडेंटिटी बना, जैसे तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड एक बार स्टोर हो गया, किधर स्टोर होता है वो, है ना, आइडेंटिटी बना के वो स्टोर कर देता है, तो ये उसके लिए रूट एडमिन और रूट, ये दो अलग यूजर है, ये सिर्फ बताना तो लोग पूछते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे डिसाइड करें कि हमारा केडीसी सर्वर क्या कौन सा है, तो यहाँ पे हमने नेम नोड रखा है, इसलिए इसको नेम नोड बोलते हैं, कंपनी में इसको तुम क्या बोलो, जो भी तुमने नाम दिया है, या तुम्हारा जो भी डोमेन होगा, जैसे यहाँ पे होगा फॉर एग्जांपल तुम्हारा एडमिन सर्वर नेम, जो अब तुम देखते हो क्या रहता है वो आईपी, बाकी में कुछ चीज, तो हमने कल क्या दिया था, मास्टर 1 है ना, तो अगर तुम्हारे क्लस्टर में मैंने इसको बोल दिया केडीसी 1, तो यहाँ पे मेरे को वही वैल्यू डालनी है ना, क्योंकि तुमको दिख रहा होगा होस्ट नेम क्या है, तो जहां इंस्टॉल कर रहे, जहां दिमाग जहां इंस्टॉल कर रहे वही यहाँ पे लिखना होगा, और सेम ये दोनों एक ही सर्वर करेंगे हमें, क्लियर है। एडमिन का क्या काम है, ये डेटाबेस पे किसको डालना है निकाल, क्लियर है ये बात। रेल, यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया था कि कौन सी चीजें काम करेगी ना, वन ऑफ द डॉग क्या यूज करेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, 2 लोग ही है जो ऑथेंटिकेट करेंगे, कौन करेंगे, केडीसी और एडमिन, सेम अपना क्लास है ना, क्लास का कुछ एक डेटाबेस है और एक बंदा है वो तुमको जानता है, इससे तुम आ जा सकते, दिस इज आर रेल। तो रेल डिफाइन किया उसने, कैसे किया, बोला डॉट google.com .com आगे पीछे डॉट है, पर जो रेल में वो इंपॉर्टेंट है, जैसे hadoop.com ये कहां से लिया उसने, हमने डिफाइन किया, बट दिस मींस सर्विस, तो आपसे जो भी तुम्हारे होस्ट नेम का सर्वर होगा, यू ट्राई टू गिव देम बैकएंड के नेम एज nn.hadoop.com, data 1.hadoop.com, data 2.hadoop.com, तो ऐसे तुम क्या कर रहे हो, अपने सर्वर्स को लिंक कर रहे हो अपने रेल्स, सर्वर फिजिकल है एट सम पॉइंट, यस है ना, ऊपर उसका भी नेटवर्क आईडी है, तो वो नेटवर्क आईडी को हम लॉजिकली सेपरेट कर ले बिकॉज ऑफ दिस, मैंने उसको बताया कि किसको ट्रस्ट करना है, हडूप, फिर बाद में क्या बोला,
सबको नोट्स समझ में आते तो ये नोट्स समझो, EC2 VM इंस्टेंस जो समझ रिसोर्स समझ में आते तो वो रिसोर्स भी है, व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम ही डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला इसका नाम, इसका ऑफिशियल नाम तो ये नहीं है ना, माहू डॉट ग्लोबल ऐसा नहीं है, करेक्ट, बट हमने दिया क्यों, इस रेल के अंदर बिजनेस ले कभी चल, तो यहाँ से सर्वर्स है, यहाँ से KDC है, और बाकी के तुम समझ लो, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन चाहिए और टैब कैसे हो गया ना, हाँ सेव हो जाएगा। अब इसको स्टार्ट भी करना होगा। KDC के कमांड्स है, ठीक है, Yes. ये जाओ, ये थे। ये हो गया, डिवाइस ये न्यू रिलीज। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्रिएट करो रेल, बोलने से होता क्या, KDC के डेटाबेस में भी वो रेल होना चाहिए, है ना, क्लीन, तुम्हारा रेल तुम खुद सेट कर रहे हो, हमारी सिक्योरिटी हम खुद सेट कर रहे हैं, ऐसा उसको बोलेगा, एंटर, पासवर्ड डाल दो। क्या लगा पासवर्ड? शॉर्ट KDC जो है सर्विस अकाउंट रहते हैं, नहीं टीम्स का डिफरेंट टीम्स का नहीं वो ADC इंटीग्रेट, वो इडियट हाँ वो हमने बताया पहले कि KDC जो है वो ADC लिंक कर, तो वहां से तुम्हारे सर्विस अकाउंट के लिए यूज करते हैं टीम को वो AD के लिए सर्विस अकाउंट, इसके लिए यूजर KDC के लिए KDC इंटीग्रेट मतलब वो बात करते, मैं अभी अपना डेटाबेस बना रहा हूँ, है ना, उससे अच्छा मैं लेवरेज करूँ, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया ऑलरेडी बैठा है, तो वैसे फिर चल, तो वहां के डोमेन, उसने भी डोमेन बनाया है, नेटवर्किंग वर्क फ्रॉम डोमेन, तो उसके डोमेन के मैंने जो भी डाला इधर, वो पूरे के पूरे टीम को प्रोसेस को मिल जाता है, और फिर डिपेंड करता है तुम मैनेजर है तो क्या लिखिए, और कल हमने किया था ये कि जब कोई बंदा नया ऐड होता है कंपनी, तो हाउ इट वर्क्स टू द नेटवर्क, हाँ क्लियर कर, ठीक है, यही है ना? हाँ फिर क्या करें, जस्ट रिपीट करो। ठीक है, ये चलिए जब स्टार्ट करें, नहीं सर, रीच हो। नहीं वो देख रहे हो क्लास अरे वो बाद में देख लो, चेक करने टाइप कर। नहीं वो मुझे 3 फाइल बोली थी, है ना, किसी तुम ढूंढ के लाएंगे, वो ये है।